आज है 20 अगस्त 2024 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी कैबिनेट की बैठक आज, कई प्रस्तावों पर लगेगी मोहर। सीएम मोहन यादव ने आज को दोपहर 3 बजे मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक बुलाई है। आज होने वाली कैबिनेट बैठक में ट्रांसफर पॉलिसी समेत कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। इस बार सीएम ने कैबिनेट बैठक के समय में बदलाव कर दिया। इससे पहले कैबिनेट बैठक दिन में 11 बजे होती थी। उज्जैन को मिली बड़ी सौगात, सीएम मोहन ने की 2 नए थाने खोलने की घोषणा। सीएम मोहन यादव ने उज्जैन में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि उज्जैन में लगातार बढ़ रही दर्शनार्थियों की संख्या को देखते हुए सुरक्षा और सौहार्द की दृष्टि से 2 नए थाने खोले जाएंगे। एक थाना बाबा महाकाल महालोक में और दूसरा इंदौर रोड पर तपोभूमि के पास खोला जाएगा। इसके साथ ही महाकाल महालोक की सुरक्षा और बेहतर प्रबंधन की दृष्टि से जिला प्रशासन की मांग के आधार पर होमगार्ड जवानों की नियुक्ति की जाएगी। एमपी के मंत्रियों की आसान नहीं रहा। प्रभार मिलने के बाद अब तय करना होगा लंबा सफर। मध्य प्रदेश सरकार के गठन के 7 महीने बाद प्रदेश सरकार के मंत्रियों को प्रभार वाले जिले सौंपे गए। सभी मंत्रियों ने अपने अपने प्रभार वाले जिलों में 15 अगस्त के मौके पर आयोजित समारोह में सम्मिलित होकर ध्वजारोहण किया। हालांकि मंत्रियों को मिले प्रभार वाले जिलों से उनकी राह आसान नहीं। अपने अपने गृह जिले से किसी मंत्री के प्रभार वाले जिले की दूरी 870 किलोमीटर है तो किसी की 808 किलोमीटर। लाडली बहनों को बड़ी सौगात, अब बच्चे भी मिलेंगे। राखी पर सीएम का ऐलान। मध्य प्रदेश में महिलाओं युवतियों पर राज्य सरकार मेहरबान है। लाडली बहनों को न केवल हर माह 1250 रुपए दिए जा रहे हैं बल्कि उन्हें अन्य कई सुविधाएं भी दी जा रही हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस मौके पर यहां की लाडली बहनों को आवासीय पट्टे दिए जाने की घोषणा की। डॉक्टर यादव ने कहा कि बादीपुरा आजादपुरा की बहनों को आवास के लिए पट्टे दिए जाएंगे। डाक विभाग की योजना, स्कूली बच्चों को अब हर माह मिलेगी छात्रवृत्ति। डाक विभाग अनूठी छात्रवृत्ति योजना लेकर आया है। ये योजना डाक टिकट जुटाने के शौकीन बच्चों के लिए है। दरअसल दीनदयाल स्पर्श योजना के तहत कक्षा 6 से 9 तक के बच्चों को डाक संग्रह के लिए प्रोत्साहन स्वरूप छात्रवृत्ति दी जाएगी। 500 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से 1 साल में बच्चों को 6000 रुपये मिलेंगे। इसको लेकर जिले में तैयारियां शुरू हो गई हैं। इच्छुक बच्चे योजना का लाभ लेने के लिए 20 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 3 बड़े शहरों 4 राज्यों के लिए हर दिन चलेगी वंदे भारत। इंडियन रेलवे ने 4 राज्यों बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों को दिवाली से पहले ही तोहफा दे दिया। अब पटना, मुंबई, लखनऊ जाने वाले यात्रियों को राजधानी भोपाल से सीधी ट्रेन की सुविधा मिल सकेगी। भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से अब हर दिन मुंबई, पटना, लखनऊ के लिए सीधी ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जाएगी। ग्वालियर बेंगलुरु फ्लाइट हुई रद्द। बोर्डिंग करते ही स्टार्ट नहीं हुआ विमान। ग्वालियर से बेंगलुरु के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट को रद्द करना पड़ा। विमान में अचानक खराबी आने की वजह से ऐसा हुआ, जबकि यात्रियों को चेक इन करा दिया गया था। बोर्डिंग पास लेकर यात्री विमान में बैठ भी गए, लेकिन उड़ने का समय पास आते ही जब विमान स्टार्ट नहीं हुआ तो पता चला कि कुछ खराबी आ गई है। इसके बाद विमान से अनाउंसमेंट होता रहा कि कुछ देर इंतजार किया जाए। फिर भी स्टार्ट नहीं हुआ तो यात्रियों को नीचे उतारा गया। रतलाम जेल में बंद कैदियों को बहनों ने बांधी राखी, आंखें हुई नम। रतलाम सदर जेल में रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया। जेल में बंद कैदियों की कलाई पर बहनों ने राखी बांधी। भाई बहनों की आंखें नम हो गईं। कैदियों ने अपने भांजे भांजियों व बच्चों को गले लगाकर दुलार किया। जिसने भी ये दृश्य देखा सबकी आंखों से आंसू निकल गए। सर्कल जेल द्वारा जेल में बंद कैदियों की बहनों से मुलाकात के लिए व्यवस्था की गई। जेल के अंदर जाकर बहनों ने अपने भाइयों से मुलाकात कर कलाई पर राखी बांधी। विसरा के 22,000 सैंपल्स की जांच अटकी। सितंबर से रीवा व रतलाम में शुरू होगी लैब। प्रदेश भर में विसरा के लगभग 22,000 सैंपल जांच के लिए यहां वहां रखे हुए हैं। अब इन सैंपल्स की जांच में गति लाने के लिए सितंबर से रीवा और रतलाम में बनाई जा रही फॉरेंसिक साइंस लैब प्रारंभ करने की तैयारी है। फॉरेंसिक की बाकी जांचें इन लैब में 1 अक्टूबर से शुरू की जाएंगी। इसके अतिरिक्त डीएनए सैंपल की जांच के लिए जबलपुर में नई लैब भी अक्टूबर से प्रारंभ हो जाएगी। सीबीआई ने एनसीएल के अधिकारियों को किया गिरफ्तार। छापे के दौरान 4 करोड़ रुपए हुए थे बरामद।
एनसीएल अधिकारियों को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। उनके पास से करीब 4 करोड़ कैश बरामद हुए थे। 17 अगस्त को तलाशी के दौरान सीबीआई को उनके आवास से ये पैसे मिले, जिसके बाद एनसीएल के प्रबंधक और सीएमडी के निजी सचिव सूबेदार ओझा को गिरफ्तार किया गया। ये राशि कथित तौर पर एनसीएल सिंगरौली में उनके संचालन के लिए कई ठेकेदारों और अधिकारियों से एकत्र की गई थी। संसद और विधानसभाओं में आरक्षण मिलने से सशक्त होंगी महिलाएं, बोले एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का कहना है कि संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का कदम उन्हें बहुत सशक्त बनाएगा। सरकार महिलाओं के कल्याण के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। सीएम ने निर्वाचित निकायों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाले कानून के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। अगले माह बेरोजगार युवा राजधानी भोपाल में करेंगे महाआंदोलन। कई मांगों को लेकर शिक्षक दिवस पर प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवा अगले महीने 5 सितंबर शिक्षक दिवस पर राजधानी भोपाल में जुटेंगे। भर्तियों से जुड़ी अपनी अपनी मांगों को लेकर कई संगठन भोपाल की सड़कों पर उतरने वाले हैं। ये सभी संगठन 5 सितंबर को भोपाल में अलग अलग प्रदर्शन करेंगे। स्कूल में शिक्षकों के हजारों पद खाली हैं, भर्ती हो नहीं रही। ऐसे में अब शिक्षक बनने के लिए आंदोलन कर रहे युवा बेरोजगार शिक्षक दिवस मनाएंगे। मध्य प्रदेश में पहली बार सर्वाधिक 30 मेडिकल कॉलेजेस में प्रवेश के लिए काउंसलिंग शुरू। मध्य प्रदेश के निजी शासकीय मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में प्रवेश के लिए चिकित्सा शिक्षा संचालनालय ने सीटों का विवरण जारी कर दिया है। प्रदेश में पहली बार सर्वाधिक 30 मेडिकल कॉलेजेस में प्रवेश के लिए काउंसलिंग हो रही है। एमपी के निजी और शासकीय मेडिकल के साथ डेंटल कॉलेज में प्रवेश के लिए चिकित्सा शिक्षा संचालनालय ने सीटों का विवरण जारी कर दिया है। इस साल एक निजी और 3 शासकीय मेडिकल कॉलेज में इजाफा हुआ। जूनियर डॉक्टर्स ने एक दूसरे को बांधी काली राखी, एक दूसरे की रक्षा का दिया वचन। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के बाद से देश भर में डॉक्टर्स के अंदर आक्रोश है। वो अपनी सुरक्षा की मांग के लिए लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसी कड़ी में रक्षाबंधन के मौके पर ग्वालियर में जूनियर डॉक्टर ने एक दूसरे को ब्लैक रिबन रक्षा सूत्र के रूप में बांधा और एक दूसरे की रक्षा करने का वचन दिया। सीएम मोहन यादव ने किया धार्मिक न्यास और धर्मस्व संचालनालय का उद्घाटन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने धार्मिक न्यास और धर्मस्व संचालनालय का उद्घाटन करते हुए मंदिर और पुजारी से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब पूरे मध्य प्रदेश के धार्मिक स्थलों के विकास और मंदिरों के पुजारी के मानदेय का पूरा नियंत्रण इसी संचालनालय से होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावे की दिशा में सरकार द्वारा बड़े निर्णय लेने का दावा किया। सीएम मोहन यादव सरकार ने धार्मिक न्यास और धर्मस्व संरचना को भोपाल से उज्जैन स्थानांतरित करने का निर्णय पहले ही ले लिया था। एमपी में 25,000 विद्युत प्रहरी तैनात करने की योजना फाइल्स में बंद। बिजली चोरी रोकने के लिए होनी थी भर्ती। मध्य प्रदेश में बिजली चोरी रोकने के लिए 25,000 विद्युत प्रहरी तैनात किए जाने की योजना बनाई गई। कुछ वर्ष पहले बनी इस योजना की चर्चा तो बहुत हुई, लेकिन ये फाइल से नहीं निकल सकी। यही कारण है कि जिलों में बिजली चोरी बढ़ती जा रही है। इस योजना के तहत मध्य पूर्व और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनीज को विद्युत प्रहरी तैनात करने थे। इनको वेतन के अलावा बिजली चोरी पकड़ने पर इंसेंटिव भी दिया जाना था। अग्निवीर ने की 50 लाख की लूट, कांग्रेस ने पीएम मोदी को घेरा। भोपाल में 13 अगस्त को ही 50 लाख रुपए की लूट के मास्टरमाइंड ट्रेनी अग्निवीर मोहित सिंह बघेल और उसके जीजा आकाश राय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस घटना को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साधा। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक्स पर लिखा कि पीएम मोदी, आपको इस मामले में टिप्पणी जरूर करनी चाहिए। देश की सुरक्षा, जवानों के सम्मान को लेकर आपकी सोच का स्तर अब कैसा है, ये भी बताना चाहिए। एमपी में मोटे अनाज की खेती करने वाले किसानों को बोनस देगी मोहन सरकार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों को मोटे अनाज की खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बड़ा फैसला लिया। सरकार अब किसानों को मोटे अनाज पर 10 रुपए प्रति किलो की प्रोत्साहन राशि देगी। इससे किसानों को मोटे अनाज की खेती करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और राज्य में मोटे अनाज का उत्पादन बढ़ेगा। एमपी के इस गांव में शराब पर बैन, खरीदने बेचने पर 50,000 का जुर्माना। युवाओं में बढ़ती नशे की लत और आपसी विवाद को देख ग्रामीणों ने शराबबंदी और गांव को नशा मुक्त करने के लिए कदम बढ़ाया है। बालाघाट के बगदर्रा के ग्रामीणों ने अब खुद नशे के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। ग्रामीणों ने शराब पीने और पीकर आने के साथ साथ शराब बनाने पर रोक लगाने का एक साथ मिलकर फैसला किया, जिसको लेकर गांव में मुनादी कराई गई। नशा मुक्ति के नियम तोड़ने वालों पर, गांव में दारू बेचने वालों पर 50,000 रुपए का जुर्माना और सूचना देने वालों को 10,000 रुपए इनाम देने का ऐलान किया गया। एमपी के भाई बहन ने यूरोप के सबसे ऊंचे पर्वत पर की चढ़ाई।
सीहोर जिले के मुल्तानी गांव निवासी प्रीति परमार ने अपने भाई चेतन के साथ यूरोप के सबसे ऊंचे पर्वत एल्ब्रस पर चढ़ने की उपलब्धि हासिल की। प्रीति ने ऐसा करके राज्य और देश का नाम रोशन किया। प्रीति एल्ब्रस पर्वत पर चढ़ने वाली एमपी की सबसे कम उम्र की लड़की बन गई। प्रीति ने रात 1 बजे चढ़ाई शुरू की और 9 घंटे में शिखर तक पहुंच गई। बता दें कि एल्ब्रस पर्वत की ऊंचाई 5642 मीटर है। केंद्र सरकार ने एमपी को दी जाने वाली पोषण आहार राशि बढ़ाई। केंद्र सरकार ने एमपी को दी जाने वाली पोषण आहार राशि को बढ़ा दिया है। एमपी में 6 माह से 6 साल तक के बच्चे, गर्भवती महिलाएं व अति कम वजन के बच्चों को हर दिन पूरक पोषण आहार दिया जाता है। प्रति बच्चे पर पोषण आहार के लिए 12 रुपए का खर्च तय है। एमपी ने केंद्र को प्रस्ताव भेजा था कि पोषण राशि 12 रुपए से बढ़ाकर 18 रुपए की जाए। पोषण आहार में खर्च की जाने वाली राशि का 50% हिस्सा केंद्र सरकार वहन करती है। आईएमडी का अलर्ट, 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। मध्य प्रदेश में बारिश के दौर पर लगा ब्रेक एक बार फिर से हट रहा है, यानी मूसलाधार बारिश का दौर फिर से शुरू हो गया। एक बार फिर से प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बने। इस बीच मौसम विभाग ने सूबे के 5 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के सतना, सीधी, छिंदवाड़ा, धार, बड़वानी जिले में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया। देश में 30 साल बाद गृह युद्ध शुरू हो सकता है। एमपी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सेना के एक रिटायर्ड अफसर का हवाला देकर कहा कि देश में 30 साल बाद गृह युद्ध शुरू हो सकता है। जिस प्रकार से देश में जनसांख्यिकी बदल रही है, 30 साल बाद ऐसी स्थिति बन सकती है कि आप लोग रह नहीं पाएंगे। हमें इसके लिए काम करना चाहिए कि हिंदू शब्द कैसे मजबूत हो। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला ने कहा कि विजयवर्गीय का बयान गैर जिम्मेदाराना है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। भारत बनाम बांग्लादेश मैच को रद्द करने की मांग, पीएम को खून से लिखी चिट्ठी। ग्वालियर में 6 अक्टूबर को भारत बनाम बांग्लादेश के बीच T20 मैच होने वाला है, लेकिन हिंदू महासभा ने पीएम मोदी को खून से पत्र लिखकर इस मैच को रद्द कराने की मांग की। दरअसल बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर महासभा इस मैच का विरोध कर रहा है। उनका कहना है कि हिंदुओं की जहां हत्या हो रही है, उस देश के साथ किस प्रकार की मैत्री, ये हमारे सिद्धांत के खिलाफ है। गोंड आदिवासी कर्मा और सैला नृत्य समूह ने लोक नृत्य किया प्रस्तुत। उज्जैन में श्री महाकालेश्वर की 5वीं सवारी में गोंड आदिवासी कर्मा सैला नृत्य समूह ने लोक नृत्य प्रस्तुत किया। समूह के प्रमुख प्रताप सिंह धुर्वे ने बताया कि ग्रामवासियों में श्रम का महत्व है, श्रम को ही कर्म देवता के रूप में मानते हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश में कर्म पूजा का उत्सव मनाया जाता है, उसमें कर्मा नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में युवक युवतियां दोनों ही भाग लेते हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।